Good morning, everyone. This is your Nilofer ma'am. I hope you all are fine at your homes and your study is going well. So, as you all know that we are doing the syllabus of internal assignment B1. Our subject is computers, and in today's video I will explain you worksheet 2. So before starting the work, what you all have to do, you all have to mention today's date in your copies, that is 3 November 2020. With this you will mention online classwork in your copies, and you have to mention chapter 6 in your copies. Chapter name is not mandatory to mention as we have already started the chapter yesterday. So when you have done the work in your copies, you have already mentioned the chapter name. So again I am telling you, we are doing chapter 6 using Excel as database. In yesterday's worksheet I have explained you about the exercises of chapter 6, and in today's video I will explain you question answers. So let's see the first question. The first question is describe the term database. Database जो term है आपको इसे describe करना है. So the answer is a database is a collection of information. जो database होता है वो संग्रहण है सूचनाओं का related to a particular subject. किसी एक particular subject से related सूचनाओं का जो संग्रहण होता है that is called database. That information can be students record, किसी student का record हो सकता है, list of library books, किसी library की books की list हो सकती है. So these all are collection of information and that is database. Second question is what is the utility of database? Meaning of utility is उपयोगिता. So database की उपयोगिता क्या है? So the answer is database helps the user to organize, retrieve, sort and edit data as per the requirements. So database मदद करता है एक यूज़र को ऑर्गेनाइज करने में, डाटा व्यवस्थित करने में, रिट्रीव मीन्स पुनः प्राप्त करने में, सॉर्ट करने में एंड एडिट अपने अनुसार उसमें चेंजेस करने में एज पर द रिक्वायरमेंट्स, जैसा भी यूज़र की रिक्वायरमेंट है, यूज़र की नीड है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज द यूज ऑफ सॉर्टिंग फीचर इन एक्सेल? एक्सेल में सॉर्टिंग फीचर का यूज क्या होता है? सो द आंसर इज इन एक्सेल सॉर्टिंग फीचर इज यूज टू अरेंज डाटा इन अ रो. एक्सेल में सॉर्टिंग फीचर क्या करता है? डाटा को अरेंज करता है, व्यवस्थित करता है एक रो के अंदर, आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. या तो वो आपका असेंडिंग ऑर्डर में होगा मीन्स छोटे से बड़े की ओर, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा बड़े से छोटे की ओर. एंड ऑन द बेसिस ऑफ टेक्स्ट, नंबर्स, डेट्स. किसके बेसिस पर सॉर्ट करेगा? ऑन द बेसिस ऑफ टेक्स्ट, जो टेक्स्ट दिया गया है, नंबर्स हैं, जो डेट्स हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज ब्रीफली एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ फिल्टर फीचर. यूटिलिटी मीन्स उपयोगिता. आपको उपयोगिता बतानी है फिल्टर फीचर की. सो द आंसर इज यूटिलिटी ऑफ फिल्टर फीचर. It is in a flowchart form, so you have to draw on your copy as it is very neat and clean. So the answer is it allows us to see only those records which we want to display while hides the remaining data temporarily फ्रॉम द व्यू. ये क्या करता है? अलाउ करता है हमें कि हम केवल वही रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कर सकते हैं जो हम देखना चाहते हैं, वाइल हाइड्स द रिमेनिंग डाटा. और इसके अलावा जो रिमेनिंग बचा हुआ डाटा है उसको ये टेम्परेरीली मीन्स टेम्परेरी रूप में हाइड कर देता है, दिखाई नहीं देता है. ओनली द रिकॉर्ड्स विच वी वॉन्ट टू सी दैट विल बी डिस्प्लेड. सेकेंड फीचर इज इट फिल्टर्स अ लिस्ट टू डिस्प्ले रिकॉर्ड्स दैट मीट स्पेसिफिक क्राइटेरिया बाय यूजिंग ऑटो फिल्टर कमांड. ये क्या करता है? एक लिस्ट को फिल्टर कर देता है जो क्या दिखाती है? डिस्प्ले करती है रिकॉर्ड को जो भी हमने स्पेसिफिक क्राइटेरिया डाला है. मान लीजिए इफ़ आई हैव गिवन द क्राइटेरिया ऑफ रोल नंबर 108, तो ये क्या करेगा? एक लिस्ट बनाएगा और उसी 108 का जो रिकॉर्ड है उसको डिस्प्ले करेगा. कौन सी कमांड को यूज़ करके? बाय यूजिंग ऑटो फिल्टर कमांड. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. दैट इज व्हाट इज पाइवट टेबल, डिस्क्राइब इट्स यूटिलिटी. पाइवट टेबल क्या होता है? आपको इसकी उपयोगिता बतानी है. सो पाइवट टेबल इज अ पावरफुल टूल. एक प्रकार का पावरफुल टूल है दैट इज यूज्ड फॉर कंसोलिडेटिंग. कंसोलिडेटिंग मीन्स होता है संगठित करना, समराइजिंग समरी में दिखाना एंड प्रेजेंटिंग डाटा, जिसका यूज किया जाता है कंसोलिडेट करने के लिए, समराइज करने के लिए एंड डाटा को प्रेजेंट करने के लिए. नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. हाउ इज एडवांस्ड फिल्टर डिफरेंट फ्रॉम फिल्टर? एडवांस्ड फिल्टर जो होता है वो फिल्टर से कैसे डिफरेंट होता है? सो वन कॉलम इज फॉर फिल्टर एंड सेकेंड कॉलम इज फॉर एडवांस्ड फिल्टर टू शो द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. So the first one is filter. Filter option is used to filter a list to display records that meet specific criteria. As I have already explained you कि जो filter option होता है वो किस लिए यूज़ किया जाता है? एक लिस्ट को फिल्टर करने के लिए कि जो भी आपने स्पेसिफिक क्राइटेरिया डाला है उससे मिलता हुआ जो भी आपका डाटा है, जो रिकॉर्ड है, वो डिस्प्ले करे.
एडवांस्ड फिल्टर में क्या रहता है, एडवांस्ड फिल्टर ऑप्शन इज यूज टू फिल्टर द डाटा इन मल्टीपल फील्ड्स। यहाँ पर आप अपने डाटा को फिल्टर कर सकते हैं मल्टीपल फील्ड्स में। यहाँ पर भी आप स्पेसिफाइड क्राइटेरिया का यूज करते हैं, मीन्स स्पेसिफिक क्राइटेरिया देते हैं, बट मल्टीपल फील्ड्स में आप इसको फिल्टर कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज इट अलाउज टू सी ओनली दोज रिकॉर्ड्स विच वी वॉन्ट टू डिस्प्ले वाइल हाइड्स द रिमेनिंग डाटा। सो एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू अबाउट फिल्टर ऑप्शन, दैट ये क्या करता है, हमें अलाउ करता है कि हम केवल वही रिकॉर्ड्स देख सकते हैं जो हम देखना चाहते हैं या हम जो डिस्प्ले करना चाहते हैं, वाइल हाइड्स द रिमेनिंग डाटा, और जो बचा हुआ डाटा होता है उसको हाइड कर देता है। दैट इज द यूज ऑफ फिल्टर फीचर। एंड सेकंड, एडवांस्ड फिल्टर क्या करता है, इट इज यूज टू कॉपी द फिल्टर्ड रिकॉर्ड्स टू अ डिफरेंट लोकेशन और टू फाइंड यूनिक रिकॉर्ड्स। इसका इस्तेमाल किया जाता है कि जो आपका ऑलरेडी फिल्टर्ड रिकॉर्ड है उसको आप कॉपी किसी और लोकेशन पे कर सकते हैं, और इसके साथ ही आपको एक यूनिक रिकॉर्ड अगर ढूंढना है तो इसके थ्रू आप उसे ढूंढ सकते हैं। So these were the question answers related to chapter 6. I hope everything is clear to all of you. If still any confusion is there, so you can ask me on the Zoom meeting and on the WhatsApp also. So I'll meet you in the another explanation video. Till that, keep learning, stay home, stay safe. Bye bye everyone.